आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी जो काम मुकम्मल हो चुका हो। अब यहाँ पे जो है ना, आपने जो चीज़ देखनी होती है ना, मुकम्मल काम। अब मुकम्मल काम को बताने के कई तरीके हो जाते हैं, लेकिन जो दो बुनियादी हैं वो आपने समझ के रखने हैं। एक मुकम्मल काम, साफ ज़ाहिर है जब कोई काम पूरा हो जाता है तो वो माजी बन जाता है। यानी हमारा माजी जो है दरअसल हर वो लम्हा होता है जो, यानी अब जो है वो ये मौजूद है, जो मैंने बात की थी शुरू में वो अब मेरा माजी बन चुकी है। ये चीज बड़ी बारीकी से है कि कुछ समझना, ये ना हाल को मतलब ऐसे नहीं समझ सकते। बेशक हम हाल को एक दिन मान लेते हैं या मतलब एक, लेकिन असल में जो हाल होता है वो एक, यानी लम्हा होता है, थोड़ा सी देर के लिए होता है। जैसे ही आपके मुंह से बात निकली वो आपका माजी बनता जा रहा है, और जो आइंदा है वो आपका मुस्तकबिल है। जिस लम्हे में हम हैं ये तो हमारा हाल है, इससे अगला लम्हा हमारा मुस्तकबिल है, उससे पिछला जो गुजर, अब जैसे गुजर गया, अभी जो बात मैंने शुरू की है, जितनी बातें मैं कर चुका हूं वो अब मेरी माजी बन चुकी हैं। अब इसी बात को आपने समझना होता है कि जितने एक्शंस हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे वो हमारे माजी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं भला? अब मैंने मसलन चाय पी ली है, मैं चाय पी रहा हूं, अब मैंने चाय पी के रख दी, तो सिंपल सी बात है वो अब मेरा माजी बन गया। लेकिन मैंने बोलना क्या है, मैंने उसको हाल में बोलना है कि मैंने चाय पी ली है, बोला मैंने उसको हाल को। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली होती है वो यही होती है कि ये जो हाल है ना, जिसको हम कह रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह रहे हैं या फेल हाल मुकम्मल कह रहे हैं, दरअसल ये भी एक माजी नकली है। अब समझ जाए आप, यानी माजी है लेकिन एक नकली माजी है। अब ये माजी क्यों है और हाल क्यों है? अब माजी इसलिए है कि जो काम हम कर चुके हैं, जो माजी चला गया हो गया, वो तो साफ ज़ाहिर है हमारा अब वो माजी बन चुका है ना। अब हाल इसलिए होता है कि इसका ताल्लुक जो है वो हाल के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको हाल के साथ बोलते हैं। यानी अगर हम इसका रिलेशन हाल के साथ रखना चाहेंगे तो फिर ये, जैसे मैं आप बोलता हूं मैंने नाश्ता कर लिया है, इसका ये मतलब है कि मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी और मुझे अब और खाने की गुंजाइश नहीं है, इसमें ये मैसेज है। इस जुमले का जो फहम है वो ये है। अब आप इसी बात को समझ लें कि यानी ये है तो माजी, लेकिन हाल के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये माजी नकली है या है असल में। अच्छा, जो उर्दू इसका बराबर बनता है वो माजी करीब बनता है, फेल माजी करीब। जो करीब के जमाने में काम मुकम्मल होते हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यही बात आपने देखनी है कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है माजी को ही, माजी के कामों, माजी के मुकम्मल कामों को ही बताता है, लेकिन प्रेजेंट नाम है उसका इंग्लिश में, उर्दू में भी हम उसको फिलहाल मुकम्मल कहते हैं, फिलहाल कहते हैं। तो उसकी वजह जो है वो आपने समझनी है कि नाम में ही सब कुछ होता है ना। अगर आप नाम को समझ गए तो आप टेंस से समझ गए। यानी ये ऐसे काम मुकम्मल होंगे जिनका असर जो है वो हाल में होना चाहिए, और इनको की सादरे मुकम्मल हो गए हैं तो माजी हो गए हैं। और लेकिन माजी करीब में रहने हैं, फिर माजी बईद नहीं। माजी बईद आपका शुरू हो जाता है कल, यानी गुज़श्ता कल। आज में जितने काम हो रहे हैं वो आपके माजी करीब में रहते हैं। अब जो कल लग जाए जी, हाँ आप कल लगा दें, फिर आप उसको माजी करीब नहीं कह सकते, वो माजी बईद ही हो जाएगा। जो आज के दिन में आपने काम करने हैं वो आपके माजी करीब में रहते हैं, माजी करीब में, और उनको बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो कल, जिनको एक दिन यानी कि 24 घंटे गुजर जाएंगे, या जो जिनके साथ आप लफ्ज कल लगाएंगे, तो वो। अब इंग्लिश स्ट्रक्चर आपने देखनी है, इंग्लिश में कैसे बताते हैं। जैसे हैव और थ्री, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैज हैव के बाद वी थ्री लगाते हैं, तीसरी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ हैव का हैज भी हो सकता है। अब मिसालें देखेंगे आपको मजीद समझ। घड़ी ने 4 बजा दिए हैं, यानी बजा चुकी है, मतलब ये काम पूरा हो चुका है। और साफ ज़ाहिर है अभी अगर यहाँ पे घड़ी चल रही हो
और घड़ी पे 4 बज जाए तो 4 बजने के बाद वो उस लम्हे का बाद है वो माजी है, लेकिन माजी करीब है, यानी अभी उसको गुजरे 4 बजे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी। इसका यही मतलब होगा कि घड़ी ने 4 बजा दिए जब हम बोलते हैं, यानी इसको 4 बजे हुए अब ज्यादा देर नहीं गुजरी, घंटा नहीं गुजरा, यानी 4 बजे के बजाय 5 हो गए तो हम कहें 4 बजा दिए, नहीं। मतलब यही बात आपको समझनी है कि ये जो माजी है वो करीब का है और काम भी मुकम्मल है। अच्छा, द क्लॉक घड़ी हैज स्ट्रक, ये इसका स्ट्रक्चर है, हैज स्ट्रक, हैज या हैव और थर्ड फॉर्म, स्ट्रक तीसरी फॉर्म, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आगे फिर फोर। उम्मीदवारों ने पर्चे हल कर लिए हैं, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है। द कैंडिडेट्स, उम्मीदवार, कैंडिडेट्स उसके साथ दा लगा दिया। हैव सॉल्व्ड, हैज या हैव साथ जमा के साथ लगता है सॉल्व्ड, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड द पेपर। अब यहां पे क्या है, इन दोनों का उर्दू स्ट्रक्चर भी आप देख लें। अच्छा, यहां पे अब ये आकर पढ़ लेते हैं। बशीर ने वजीफा जीत लिया है, बशीर हैज वन, जीत लिया है द स्कॉलरशिप, वजीफा। अब यहाँ पे उर्दू में अगर आप देखें, उर्दू में कैसे बनाते हैं, उर्दू में जो अभी एक और जुमला देख लेते हैं, ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे, फ्लाई फ्लोन फ्लोन, तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। ये ऑल द बर्ड्स और फिर ये वर्ब, असल वर्ब ही सीखना होता है और उसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अदर वर्ड्स आ जाता है। वी हैव फायर्ड द गन, हैव फायर्ड ये वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है, और हम बंदूक चला चुके हैं, यहां हमने गोली चला दी है। अब बात को समझना है कि जो यहां पे ये देखें, बशीर ने वजीफा जीत लिया है। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है, जो मस्दर है वो जीतना है। कौन सा है, जीतना। जीतना का नून हटाएंगे, सॉरी लिया, लेना, लेना का नून हटाएंगे और ये अलिफ या, ये छोटी ये बड़ी ये लगाएंगे। ये आपने देखना है, ये अलिफ या भी लगा सकते हैं, छोटी ये भी लगा सकते हैं, बड़ी ये भी लगा सकते हैं और सिर्फ अलिफ भी लगा सकते हैं। ये बात आपने समझना है। अलिफ, ये अलिफ या, छोटी ये और बड़ी ये, इस तरह आपने मस्दर के साथ ना हटा के ये लगाना है। और एंड पे जो है इमदादी अफाल है, हो, हूं, हैं, ये जो फेल हाल की निशानी होती है वो लगानी है आपने। अब एक तो ये हो जाता है, दूसरा यहां पे ये होता है कि चुका से अगर करना होता है तो चुका से, या तो चुका जैसे बज चुके, ऐसे बज चुके, फिर बज चुका, बज चुकी, ऐसे चुका चुके चुकी लगाना होता है। यानी उड़ना, उड़ना का आपने ना हटाया और फिर चुका चुके चुकी लगाना है, ऐसे ना मस्दर को हटाना है और फिर जो है ये आपने लगा देना। चलाना से चला और फिर चुके हैं, चलाना से चला और चुका चुके चुकी का इजाफा और हैं ये फिर जो है उसके। अब जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं वो भी समझ लें, ये जो है इसके तर्जुमा आपने हैव करना, यानी हैव जो है उसका मानी है, हो, हूं, है होगा। ये बात आप समझ लें। ये नहीं कि इज़्ज़ामार ये इस्तेमाल होते हैं है, हो, हूं के लिए, ये भी याद रख लें कि हैव जो है वो भी है, हो, हूं के मानी में इस्तेमाल होगा। इमदादी फेल है, फेल हाल का। अच्छा, है, हो, हूं इसके लिए हैव हो गया और चला चुके के लिए फायर्ड, है, हो, हूं के लिए हैव हो गया, उड़ चुके के लिए फ्लोन, है, हो, हूं के लिए हैज हो गया, जीत लिया के लिए वन। यहां पे अब लिया है, ये है, हो, हूं के लिए हैव हो गया, कर लिया के लिए सॉल्व्ड, हल कर लिया के लिए सॉल्व्ड। यहां पे भी वही आ जाएगा, है, हो, हूं के लिए हैज आ जाएगा, चुका चुके, बाज चुका या इनके लिए स्ट्रक। अब ये देख लें कि कैसे आपने ट्रांसलेट करना है इमदादी फेल को भी उर्दू का और फिर उसका जो
मेन फेल है उर्दू में, वो भी कैसे इंग्लिश में कैसे बनता है। यानी आपको ये याद रखना है कि हैव है तो है हो हूँ, फायर्ड है तो चुका चुके चुकी, यानी कि बंदूक चला, फायर्ड गोली चलाना, गोली चलाना से गोली चला चुका या जो गोली चला चुकी, इस तरह का होगा। गोली चलाना से गोली चला। अच्छा यहाँ पे बर्ड्स हैव फ्लाई, फ्लाई उड़ना होता है, फ्लोन क्या हो जाएगा, जैसे फ्लाई उड़ना होता है इसी तरह फ्लोन, फ्लाई उड़ना से क्या होगा, उड़ चुके, उड़ चुके, इधर क्या हो जाएगा फ्लोन, उड़ना से उड़ चुके और इधर फ्लाई से फ्लोन, ऐसे चलना होता। अब आप इसको देख लें, जरा ध्यान से तवज्जो करें आप। अभी हम फिर ये देखना है कि जैसे ये एक होता है फेल लाजिम और एक होता है फेल मुतद्दी। फेल लाजिम होता है जिसको जुमला बनाने के लिए सिर्फ, यानी वो फेल जिसको अपना जुमला बनाने के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, यानी सब्जेक्ट चाहिए होता है, और जिसको मफूल भी चाहिए होता है अपना पूरा जुमला करने के लिए, वो फेल मुतद्दी होता है। तो जब फेल लाजिम होता है तो आप चुका चुके चुकी लगा देते हैं, लेकिन अगर मफूल हो तो फिर आपने ने से जुमला शुरू करना होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद ने लगाना है जो कि ये बताएगा कि ये फायल है। बशीर ने, यानी ये फायल है, बशीर जो है वो फायल है। बशीर ने की अलामत लगानी है, फायल की अलामत लगानी है, अलामत फायल लगानी है, बशीर फायल, अलामत फायल, फिर फौरन उसके बाद मफूल लगाना होता है। बशीर ने वजीफा, यानी कि बशीर फायल, ने अलामत फायल, वजीफा मफूल, जीत लिया है फेल, ऐसे। अब जब इंग्लिश ट्रांसलेट करने बैठेंगे, उर्दू में ट्रांसलेशन आप देख रहे, जीतना से जीत लिया है, ये चीज जब ये, अब बशीर ने वजीफा जीत लिया है, अगर आपने ने लगा दिया तो आप यूं नहीं कह सकते बशीर वजीफा जीत चुका है, बराबर तो है। लेकिन अगर ने लगाना है तो फिर ये नहीं कि बशीर ने वजीफा जीत चुका है, ऐसे नहीं, या तो चुका है लगाएंगे तो ने नहीं लगाएंगे, और अगर ने लगाएंगे तो फिर ये ऐसे खत्म होगा, लिया, लिए, ली, और उसके बाद है, हो, हूं, ये। ठीक है। अब सारे स्ट्रक्चर फिर देख लें। जीतना से यानी कैसे बना, जीतना से जीत, जीतना से ना हटाया जीत बना, और साथ में लिया लगाया, क्या लगाया, लिया, और आगे है, जीत लिया है। अगर यही बशीर ने वजीफा जीत लिया यहाँ पे खत्म होता तो फिर और टेंस हो जाना था, है लग गया। अच्छा फिर चलो बात कर देते हैं, कोई नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, अब बात के साफ ज़ाहिर है, बात ऐसे नहीं हो पाती, पूरी बात हो जाए तो बेहतर होती है। अब देखें, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया, अगर यहीं पे आप खत्म कर देंगे तो ये होता है फेल माजी बाईद, और अगर आप यूं बोल दें उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है तो ये होता है फेल माजी करीब। अब इंग्लिश में जो है या उर्दू में जो हम इनको फिर ये तो एक उर्दू की ग्रामर है ना, उसमें समझते हैं, जब हम इंग्लिश के बराबर उर्दू को ला रहे हैं तो फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया, इसको कहते हैं फेल माजी मुतलिक। अब उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है, इसको कहते हैं फेल हाल मुकम्मल, फेल हाल मुकम्मल। यानी अब ये देखें, ये क्या बना, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया, फेल माजी मुतलिक। अब उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है लगा दिया, तो अब ये बन गया फेल माजी, फेल हाल मुकम्मल, फेल हाल मुकम्मल, फेल माजी मुतलिक, दोनों का कितना थोड़ा सा फर्क है। एक फेल हाल मुतलिक जो है, फेल हाल मुतलिक जो है वो माजी बाईद को बताता है, और फेल हाल मुकम्मल जो है वो माजी करीब को बताता है। एक माजी करीब, एक माजी बाईद, करीब का गुजरा हुआ जमाना में काम मुकम्मल हो और दूर के गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल हो, उनको बताने का जो तरीका है वो देखें कितना आसान सा होता है। उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है, ये साफ ज़ाहिर करीब हो गया, और उम्मीदवारों ने पर्चा हल किया, कर लिया की जगह किया लगा देंगे तो ये दूर को हो जाएगा। ऐसे ही कुछ जिनके आपने समझना है, और फिर इनके आप साफ ज़रा बशीर है, इधर जो है कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर, इस तरीके से बदल कर आ जाएगा, द कैंडिडेट्स सॉल्व्ड द पेपर, हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है तो वो माजी बाईद हो जाएगा। अब ये माजी करीब है, यहाँ हैव सॉल्व्ड की जगह आप दूसरी फॉर्म लगा दें, यहाँ पे जैसे है ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन, आप यहाँ पे लिख दें फ्लू, ऑल द बर्ड्स हैव फ्लू अवे, तो ये तमाम परिंदे उड़ गए। अब यहाँ तमाम परिंदे उड़ चुके हैं, यानी थोड़ी देर हुई है उनको उड़े हुए, तमाम परिंदे उड़ गए, कल उड़ गए,
تو وہ جو ہے اب زیادہ دیر ہو جاتی ہے. انگلش میں اس کو بتانے کا یہ طریقہ کہ یہاں پہ صرف آپ ہیو فلون کی جگہ دوسری فارم لگا دیں. آل دا برڈز ہیو فلون کی جگہ آپ لگا دیں آل دا برڈز فلون. فلو فلائی فلون FLEW. آل دا برڈز فلو. ابھی کتنا انٹرسٹنگ سی بات ہوتی ہے. ہیو فائرڈ دا گن. وی فائرڈ دا گن. فائرڈ. اب ہم بندوق چلا چکے ہیں یا ہم نے گولی چلا دی ہے یا ہم نے گولی چلائی. ہم نے گولی چلا دی ہے قریب ہو گیا, ہم نے گولی چلائی دور ہو گیا, کل کی بات ہو رہی ہے, یا پھر ہم نے کل گولی چلائی. اب جب اس طرح کا جملہ آ جائے گا تو پھر آپ بولیں گے وی فائرڈ دا گن. بالکل آسان, دونوں جو دو ٹینسز میں آرام سے ہو جاتے ہیں. مکمل کام کو بتانے کے لیے اگر تو مکمل کام ماضی قریب میں ہے تو کیسے بتانا ہے, اگر تو مکمل کام ماضی بعید میں ہے تو کیسے بتانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ جب یہ پریزنٹ مکمل ہو جائیں گے, جب پاسٹ انڈیفینٹ میں جائیں گے تو پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ میں.